हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, 20 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद मास के प्रथम दिन ही मंगलवार प्रदीपदा तिथि पड़ने जा रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए विशेषकर इस दिन आप लोगों को हनुमान जी को ये एक खास चीज अवश्य ही चढ़ा देनी चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद माह के प्रथम मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा उपासना करने का विशेष विधान होता है। अगर इस दिन मनुष्य हनुमान जी से कुछ भी मांगता है तो हनुमान जी उसकी वो मनोकामना, वो इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा आराधना करता है और ये छोटा सा उपाय करता है तो उसको उसका लाभ उसे अति शीघ्र देखने को मिलता है। दोस्तों, इस भाद्रपद माह के प्रथम मंगलवार के दिन कुल 21 तरह के शुभ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन अगर आप सच्चे दिल से भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा आराधना करते हैं और हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया वह गुप्त उपाय करते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आपको बता रहे हैं, तो दोस्तों बस इतना ही उपाय करने से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और समस्याएं सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। पवन पुत्र हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, वह 3 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, बजरंग बली मंगल ग्रह के स्वामी हैं, तो अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष चल रहा हो तो आप इस भाद्रपद मास के मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेषकर पूजा आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ठीक है ना, मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन देश दुनिया के कई लोग व्रत करके श्रद्धा पूर्वक बजरंग बली की पूजा अर्चना करते हैं और कुछ उपाय भी करते हैं। मंगलवार के दिन किए गए खास उपाय से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं, साथ ही जातक की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा मंगलवार के दिन की गए उपाय से भक्तों को राजयोग की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हनुमान जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस भाद्रपद मास के पहले मंगलवार के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज अवश्य ही लिख दें। दोस्तों, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने से पूर्व आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर अगर आप राम नाम का जाप करते हैं, राम नाम का जाप हनुमान जी को आप सुनाते हैं, तो निश्चित ही हनुमान जी महाराज आप पर जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों को, समस्याओं को हनुमान जी समाप्त कर देंगे। इसी के साथ अगर आप या आपके परिवार में कोई रोग ग्रसित है तो ये अगला उपाय आपको इस भाद्रपद माह के प्रथम मंगलवार को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय रोगों से मुक्ति पाने का रामबाण उपाय है। दोस्तों, अगर आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज करा के आप थक चुके हैं, आप बहुत परेशान हो गए, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, इस बीमारी का कोई इलाज आपको नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं कि बस इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय आप जरूर कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस भाद्रपद मास के प्रथम मंगलवार के दिन आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाने से पहले लाल वस्त्र जरूर धारण करें, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है। जो भी मनुष्य लाल वस्त्र पहनकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाता है, उसकी हाजिरी हनुमान जी के सामने सबसे पहले लग जाती है। तो दोस्तों, आप लाल वस्त्र पहन के ही हनुमान मंदिर जाएं और अपने हाथों में एक पान का बीरा लेकर जरूर जाएं, ठीक है ना। फिर हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद वह पान का बीरा हनुमान जी को चढ़ाए और चढ़ाने के बाद वहां पर कोई बच्चा या कोई गरीब महिला जो भी हो उसको प्रसाद स्वरूप में उसे दे दे।
लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो पान आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हैं, उस पान में सुपारी, कथा, चुना आदि चीज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मीठे पत्ते के पान में आपको सौंफ, गुलकंद मिलाकर हनुमान जी को चढ़ानी है। फिर आपको शाम के समय या रात्रि में, ठीक है ना, शाम के समय में मतलब शाम के वक्त का जो प्रदोष का समय होता है, यानी कि शाम के 6 बजे से लेकर के 7 तक के बीच का जो वक्त रहता है, या तो आप इस उपाय को इस वक्त कर लें, या अगर किन्हीं कारण से आप इस उपाय को न कर पाए तो फिर आप रात्रि के 10 बजे के बाद ही करना। आपको करना क्या है? तो दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में नहा धोकर लाल वस्त्र पहनकर बैठ जाएं और जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है उसका नाम लेकर उसके नाम का संकल्प लें और 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाए और ध्यान रहे जब आप बजरंग बाण पढ़ने बैठ रहे हो वहां एक लोटा जल जरूर रखें और सबसे पहले तो आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। उसके बाद 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे कष्ट को दूर करो, मैं आपका ही बच्चा हूँ। हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मैं स्वस्थ हो जाऊं, ऐसा मुझे वरदान दो। और वह जल जो है उसे हाथ में लेकर कहो कि हे पवन पुत्र, इसमें ऐसा वरदान दो कि यह आपका जल संजीवनी बूटी के जैसा फायदा करे। फिर पूजा करने के बाद उस लोटे का जल आप बीमार व्यक्ति को पिला दें, या आप अगर खुद बीमार हैं तो वह जल आप खुद ग्रहण कर लें। ठीक है ना? ऐसा लगातार 5 मंगलवार करने से आपको अपने रोग से निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असाध्याय नहीं है। बड़े से बड़े कार्य को हनुमान जी तुरंत ही पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है ना? बस उपाय को करते वक्त आपके मन में हनुमान जी की प्रति सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आपको भाद्रपद माह के प्रथम मंगलवार के दिन हनुमान जी को साबुत नारियल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी और हनुमान जी आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपने देखा होगा कि हनुमान जी के कई सारे मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर प्रसाद के रूप में भुने हुए चने और गुड़ हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी महाराज को गुड़ और चना का प्रसाद बेहद प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी मनुष्य हनुमान जी को गुड़ एवं भुने हुए चने प्रसाद स्वरूप चढ़ाता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि वास करती। वही भुने हुए चने और गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति के कुंडली से मंगल दोष मिटता है। अगर संभव हो दोस्तों, तो आपको हर रोज हनुमान जी को गुड़ एवं भुने हुए चने का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों को भगवान श्री हनुमान जी आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देंगे। दोस्तों, अब जो प्रसाद के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह प्रसाद हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। गुरुजी बताते हैं कि हनुमान जी को जलेबी और इमरती बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे तो आप किसी भी दिन हनुमान जी को इमरती और जलेबी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मंगलवार का महत्व सबसे अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को जो भी मनुष्य इमरती या फिर जलेबी का भोग लगाता है, उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगला जो प्रसाद है वह है चूरमा का लड्डू। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या अगर आपका मन बहुत उदास रहता है, किसी काम में यदि आपको मन नहीं लगता है, भविष्य की चिंता सताती रहती है, तो आपको इस भाद्रपद मास के प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी महाराज को चूरमे के लड्डू अर्पित करने चाहिए और थोड़ी देर वहीं मंदिर में बैठ करके सीताराम हनुमान का कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, प्रसाद चढ़ाते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रसाद आप श्री हनुमान जी को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी पत्ता आपको जरूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी को भोग नहीं लगाया जाता। बिना तुलसी के चढ़ाए गए प्रसाद को हनुमान जी कभी भी स्वीकार नहीं करते। और दोस्तों, हनुमान जी को प्रसाद में कुछ ऐसे फल हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, जिनमें सबसे प्रिय जो फल है वह है केला। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त भगवान श्री हनुमान माता जानकी को लंका खोजने गए थे, उसी दौरान लौटने के क्रम में हनुमान जी ने अशोक वाटिका में खूब केले खाए थे। तब से ही हनुमान जी महाराज को केले बेहद ही प्रिय है।
और जो भी मनुष्य भगवान हनुमान जी को मंगलवार के दिन केले का प्रसाद चढ़ाता है कि भगवान हनुमान सारे रोग शोक हर लेते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को लाल फल जैसे कि सेब, कटा हुआ तरबूज, अनार अत्यंत प्रिय है। तो आप अपनी उपलब्धता के अनुसार इनमें से कोई भी एक फल हनुमान जी महाराज को इस मंगलवार के दिन चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, भक्त शिरोमणि भगवान हनुमान अपनी लीलाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी को भूख लगी थी तो उन्होंने सुबह के समय लाल दिख रहे सूर्य भगवान को फल समझकर खा लिया था। तब से ही हनुमान जी को लाल फल प्रसाद के स्वरूप में चढ़ाया जाता है। साथ ही दोस्तों, लाल फल चढ़ाने से आपका मंगल ग्रह शक्तिशाली होता है, और जिसका मंगल ग्रह शक्तिशाली हो जाता है उसे अपने जीवन में कभी भी कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगले प्रसाद के बारे में, जिसे अगर आपने हनुमान जी को चढ़ा दिया तो आपकी हर एक मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बेहद ही प्रिय होते हैं, तो आप हनुमान जी को इस मंगलवार के दिन बूंदी के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले प्रसाद के बारे में, जिसे अगर आपने इस भाद्रपद माह के प्रथम मंगलवार को हनुमान जी चढ़ा दिया तो फिर आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं जरूरी वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मंगलवार के दिन आपको क्या खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी वैसे तो बहुत ही ज्यादा भक्त वत्सल है, अपने भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो हनुमान जी आपसे अत्यंत क्रोधित भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जाने अनजाने में भगवान श्री हनुमान जी आपसे नाराज ना हो जाए। अगर आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की मंगलवार एवं शनिवार के दिन पूजा करते हैं, तो दोस्तों आपको कोशिश करना चाहिए कि मंगलवार के दिन उपवास रखें। अगर उपवास रखना संभव ना हो तो फिर आप फलाहार भी कर सकते हैं, और अगर इतना भी आपसे संभव ना हो तो दोस्तों आपको इस दिन कम से कम लहसुन प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो लहसुन और जो प्याज होता है यह तमोगुणी होता है, तामसिक होता है। इसलिए आपको इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग अज्ञानतावश मंगलवार और शनिवार के दिन नॉनवेज का सेवन कर लेते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसी गलती कभी भी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के भाग्य कितने भी ज्यादा प्रबल क्यों ना हो, अगर उसने एक बार भी जीवन में मंगलवार के दिन मांसाहार का सेवन कर लिया तो फिर उसका बुरा वक्त उसी समय से शुरू हो जाता है, और फिर हनुमान जी के प्रकोप से उसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर आपको मंगलवार के दिन आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार एवं शनिवार के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम के समय में घी में पूरी तलकर पुए तलकर भगवान श्री हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए, और प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। और अगर आपके घर के अगल बगल कोई वृद्धाश्रम है या कोई अनाथ आश्रम है या फिर कोई बेघर इंसान है, तो आपको मंगलवार एवं शनिवार के दिन उनके बीच प्रसाद का वितरण करना चाहिए और अपने समर्थ अनुसार कुछ न कुछ दान करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको मंगलवार को कभी भी काले कपड़े पहनकर भगवान हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही आपको मंगलवार के दिन कभी भी तेज हथियार जैसे कि चाकू, छुरी, कैंची, ये सारी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। मंगलवार एवं शनिवार के दिन आपको कभी भी कोई लोहा का सामान नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको भाद्रपद मास के प्रथम मंगलवार के दिन करना चाहिए। दोस्तों, जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक ही जलाता है ना, कोई 3, कोई 4, तो आप जितने भी दीपक जलाते हो उनमें से कोई एक दीपक से ही आपको यह उपाय कर लेना, ठीक है ना। अब यह दीपक आप चाहे तो तेल का भी जला सकते हैं या घी का भी जला सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है।
वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो ये उसे भी दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको सावन के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि को जरूर करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से सभी प्रकार का नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, न आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था यह। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 लोग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों, संकटों, तकलीफों को चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगने लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। ऐसे में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका किसी चीज में कोई मन नहीं लगता, जीवन में नकारात्मकता उन्हें घेर लेती है और इस दुख तकलीफ को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों ने इसे खुद भोगा हो। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हम उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है, और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, उनके मदद के लिए कोई कभी तैयार नहीं होता। तो देखिए, अब जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें 3 लोग आपको अपने घर में इस जा पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच हो है, यह आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है आपके जीवन पर। होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति न दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है सर पे, है ना,
तो ये सारी चीजें होने लगती हैं घर में। अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो यह सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना? तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख ले और उसके ऊपर से एक कपूर रख ले। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। लक्ष्मी आपके घर में आकर वास करते हैं। माता अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी भी धन को लेकर आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत कर देती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देती है। और यहाँ पर आपने तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय करा है, तो श्री हरि विष्णु तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। जब मां तुलसी आपकी जो मनोकामना है वो श्री हरि विष्णु से कह देती हैं, तो यह उपाय इतना चमत्कारी है कि रातों रात इसका चमत्कार, इसका असर, इसका जो प्रभाव है वह अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो यह पहला उपाय है, तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी रविवार चतुर्थी तिथि का ही है। और इस उपाय को करने से आपका जो भाग्य है वह उदय होता है, चमकता है। आपका भाग्य, आपके भाग्य में अगर दुख कष्ट तकलीफें हैं ना, वो आपके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए, भाग्य में कुछ लिखा होता है, उसे हमें भोगना ही पड़ता है, व्यक्ति को है ना। लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं। जब आप भगवान की सच्ची श्रद्धा से, मतलब पूरी सच्ची श्रद्धा से उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको लेनी है एक चुटकी पिसी हुई हल्दी, और हल्दी आपको थोड़ा सा जल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। ठीक है ना? आजकल गंगा जल बहुत ही आसानी से पूजा वाली दुकान पर या पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है। तो आप वहां से गंगा जल लाएं, उसके बाद हल्दी का तिलक सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। सबसे पहले श्री हरि विष्णु के लगाएंगे और फिर वही हल्दी का तिलक आपको अपनी कलाई, ठीक है ना, और अपने मस्तक पर लगाना है। इस उपाय को जब आप करते हैं तब आपको श्री हरि विष्णु से कहना है, मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे दुख, मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो मेरे भाग्य में लिख गए हैं, उन्हें आप दूर कर देना। आपकी कृपा होगी तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं ना, तो हल्दी जो होती है यह एक जगह से, मतलब एक दिशा से सुख और स्वभाव भाग्य को नहीं खींचती है। 4 दिशाओं से आपके जीवन में सुख, धन, वैभव, समृद्धि इनको बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य जैसे शादी विवाह हो गया या फिर कोई भी मांगलिक कार्य हो गया, तो उसमें हम हल्दी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हल्दी से रस्म करते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, सुख सौभाग्य को भी बढ़ाती है, आपके धन को भी बढ़ाती है और आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अच्छा, हमारा जो गुरु ग्रह होता है ना, हमारी कुंडली में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धन को बढ़ाने का और अधिक से अधिक धनवान बनाने का जो काम करता है वह गुरु ग्रह ही करता है। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। इस उपाय को जब आप करते हैं, तिलक हल्दी का लगाते हैं, तो आपके भाग्य के जो दुख हैं वह सुख में बदल जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह रविवार चतुर्थी तिथि के दिन उपाय करना है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी का वास मतलब पैसा घर में आता है और खर्च हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल आपको यह गलती नहीं करनी है। यह तीसरा उपाय जरूर करना है
और इसे आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखिए, महादेव ने स्वयं इसके बारे में बताया है। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। तो आपको यह दीपक जलाना है बेल पेड़ के नीचे। तो बेल के पेड़ में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। और महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति शाम के समय बेल पेड़ के नीचे दीपक जलता है, कभी भी उसके घर में धन की कमी होगी ही नहीं, तो स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो आप यह उपाय जरूर करें। एक दीपक बेल पेड़ के नीचे अगर आपके घर के आसपास है तो जरूर लगाएं, वरना अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक आप जरूर लगाएं। हमेशा घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको 18 अगस्त यानी कि आज सावन रविवार चतुर्थी तिथि के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जब भी आपको जीवन में लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ठीक है ना? बस इतना सा उपाय इस सावन प्रदोष शनिवार के दिन करने से निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान शिव संपूर्ण कर देंगे और आपको अपने जीवन के सभी कष्ट से मुक्ति मिलेगी। किसी के साथ चले दोस्तों, अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, ये जो अगला उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय धन प्राप्ति हेतु एवं आपके जीवन से सभी संकटों को दूर करने का अनुभूत सफल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक चौमुखी दीपक लेना है। ठीक है ना? चौमुखी दीपक दोस्तों ऐसा दीपक होता है जिसमें 4 बाती लगती हैं। यह दीपक आपको आसानी से पूजा वाली दुकान पर उपलब्ध हो जाएगा, पर अगर ना भी मिले तो आप साधारण दीपक में भी 4 बाती लगा करके उसे चौमुखी दीपक बना सकते हैं। ठीक है ना? फिर इस दीपक को आपको लेकर के चले जाना है अपने घर के ही ईशान कोण में। ईशान कोण आपके घर की बहुत पवित्र जगह होती है जहां पर सभी देवी देवता निवास करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता ईशान कोण कहां होती है, उन्हें मैं बता दूं कि पूरब और उत्तर के मध्य में जो दिशा होती है उसे ही हम ईशान कोण कहते हैं।
तो दोस्तों, आपको इस चतुर्थी तिथि के दिन चौमुखी दीपक में शुद्ध देसी गाय का घी डालकर दीपक को प्रज्वलित करना है और इसमें जो बाती आप लगाएंगे वह रुई की लंबी वाली बाती होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको इस दीपक को जला करके भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी है कि है भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं इसे आप दूर करें और मेरे जीवन में खुशियों से भर दें। ऐसा लगातार 5 मंगलवार करने से आपको अपने रोग से निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असाध्याय नहीं है। बड़े से बड़े कार्य को हनुमान जी तुरंत ही पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है ना। बस उपाय को करते वक्त आपके मन में हनुमान जी की प्रति सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आपको भाद्रपद माह के प्रथम मंगलवार के दिन हनुमान जी को साबूत नारियल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी और हनुमान जी आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपने देखा होगा कि हनुमान जी के कई सारे मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर प्रसाद के रूप में भुने हुए चने और गुड़ हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी महाराज को गुड़ और चना का प्रसाद बेहद प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी मनुष्य हनुमान जी को गुड़ एवं भुने हुए चने प्रसाद स्वरूप चढ़ाता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि वास करती। वही भुने हुए चने और गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति के कुंडली से मंगल दोष मिटता है। अगर संभव हो दोस्तों, तो आपको हर रोज हनुमान जी को गुड़ एवं भुने हुए चने का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों को भगवान श्री हनुमान जी आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देंगे। दोस्तों, अब जो प्रसाद के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह प्रसाद हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। गुरुजी बताते हैं कि हनुमान जी को जलेबी और इमरती बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे तो आप किसी भी दिन हनुमान जी को इमरती और जलेबी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मंगलवार का महत्व सबसे अधिक है।